हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क पर। तो आज हम बात करेंगे इंडो चाइना ट्रेड वॉर के बारे में और इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा। तो क्या है आत्मनिर्भर भारत का सच? क्या बॉयकॉट चाइना केवल एक इमोशनल सेंटीमेंट है या इसके पीछे कोई राज है? चलिए देखते हैं। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था है और इंडिया पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर सीमा विवाद के कारण इंडिया चाइना वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें चाइना का लॉस ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया के सपोर्ट में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल जैसे बड़ी महाशक्तियां हैं। लेकिन इंडिया एक वॉर फिर भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, वो है ट्रेड वॉर। इंडिया और चाइना के बीच अगर ट्रेड वॉर गर्म होता है तो इंडिया झेल सकता है हार्ड लॉस। जिस हिसाब से इंडिया चाइनीज़ ऐप बैन करते जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इंडिया ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व होना चाहता है। तो क्या होगा अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व होता है? चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। चाइना का प्लान कहता है आप हम पर इन्वेस्ट कीजिए और वो पैसे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करेंगे और कमाएंगे मोटी रकम। चाइना इंडिया जैसे बड़े मार्केट की नीड समझता है और प्रोडक्ट ओवर सप्लाई करता है, जिससे होता ये है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत लो हो जाती है और लोकल ट्रेडर कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। और एक बार जब लोकल ट्रेडर कोलैप्स करते हैं तो चाइना उन चीज़ों की अच्छे दाम खींच लेता है। चाइना और इंडिया का ट्रेड डिफिसिट 50 बिलियन का है। ट्रेड डिफिसिट मतलब टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट। मतलब चाइना इंडिया से $50 बिलियन हर साल ले लेता है। चाइना इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी कोरोना टाइम में भी +3.5 थी। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं चाइना कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हम बात करते हैं कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें तो चाइना घुटनों पर आ जाएगा, पर यह बात सही नहीं है। सच ये है कि इंडिया चाइना के टोटल एक्सपोर्ट का केवल 2% कंज्यूम करता है और चाइना ने इंडिया का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है अफ्रीकन और यूरोपियन कंट्रीज़ में। चाइना किसी भी चीज़ की कॉपी बहुत अच्छी तरह से करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कुछ भी, और उन्हें चीप कॉस्ट पर बेचकर मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखता है। अब चाइना वो करने जा रहा है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चाइना अब सन और मून की कॉपी कर रहा है। आर्टिफिशियल सन रियल सन से 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यूएस चाइना ट्रेड वॉर के कारण 56 कंपनीज चाइना से बाहर गई और अल्टरनेटिव के तौर पर केवल 3 ही इंडिया में शिफ्ट हुई। इसका फ़ायदा मिला वियतनाम और थाईलैंड को, जहां 26 और 11 कंपनीज गई। इसका कारण है इंडिया में लो इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंसिव लैंड, एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। इंडिया में वर्ल्ड की 22% जेनरिक मेडिसिन बनती है, जिनकी 70% रॉ मटेरियल चाइना से आती है। हमारे यहाँ स्टार्टअप तो इंडियन है पर इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम वो स्टार्टअप बंद करवा दें। भले ही इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ है पर एम्प्लॉयमेंट इंडिया को मिल रही है। इसलिए अप्रैल 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि कोई नेबरिंग कंट्री रिसेशन टाइम इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। इंडिया में मोबाइल बनते नहीं, उसके पार्ट्स असेंबल होते हैं, जबकि मेन कंपोनेंट कहीं और से आते हैं। इंडिया आज भी प्रोसेसर और मदरबोर्ड नहीं बनाता, पर कुछ दिन में ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास होगी। इंडिया आने वाले 5 सालों में इलेक्ट्रॉनिक सामान के अल्टरनेटिव ढूंढ लेगा। चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनियां MI, ओप्पो, वन प्लस का दबदबा इंडियन मार्केट पर है, तो इन्हें सडनली तो मार्केट से नहीं हटाया जा सकता, और हटाने पर स्मार्टफोन के प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? आप जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हैं वो भी चाइनीज़ है, तो क्या इसका मतलब हम फ़ोन फेंक दें? बिल्कुल नहीं। जिन चीज़ों का अल्टरनेटिव नहीं है वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होगी। पर हम ये कर सकते हैं कि जिन चीज़ों का अल्टरनेटिव हो उनका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करें। हमारे पैर के स्लीपर्स, चप्पल और सैंडल्स के लिए इंडिया चाइना को हर साल 2548 करोड़ पे करता है। इंडिया हर साल चाइना को टॉयज़ के लिए 2775 करोड़ पे करता है, और वो टॉयज़ बच्चों के लिए सेफ भी नहीं होती। इंडिया फर्नीचर के लिए हर साल 6248 करोड़ चाइना को पे आउट करता है। तो हमें आज से
सामान खरीदने से पहले उसका ब्रांड और मेड इन इंडिया का टैग चेक कर लेना चाहिए। हालांकि जिन चीज़ों का अल्टरनेटिव नहीं है उन चीज़ों को तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, पर जहां पर हो सके वहां पर चाइनीज़ प्रोडक्ट लेने से परहेज़ करें। आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरे अकेले के करने से क्या होगा, तो आप और आपके ज़रिए कुछ से इंडिया का बहुत कुछ बदल सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके इंडो ट्रेड वॉर आखिर है क्या।